नमस्कार। आज के इस सिनेमैटिक वृत्तांत में हम इतिहास के पन्नों से वो धूल हटाने जा रहे हैं जिसके पीछे आधुनिक भारत का सबसे बड़ा और शायद सबसे डरावना रहस्य छिपा है। 1966 के ताशकंद के साए। चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सोच कर देखिए, क्या एक पूरे साम्राज्य का सच समय के अंधेरे में गायब किया जा सकता है? बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि इतिहास नहीं बदला जा सकता, तो उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य का ही उदाहरण ले लीजिए। उनका ऐतिहासिक प्रभाव इतना विशाल था, फिर भी उनका अस्तित्व आज तक एक रहस्य है, कोई ठोस प्रमाण नहीं। ये हमें बताता है कि अगर सच को छुपाना हो तो इतिहास को कितनी आसानी से मिटाया, बदला या किसी मिथक में तब्दील किया जा सकता है। तो अब इतिहास के इन्हीं गुमशुदा पन्नों से निकलकर हम आते हैं एक ऐसी घटना पर जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। एक ऐसा सच जिसे दशकों से ताले में बंद रखा गया है। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही गहरे रहस्य की, जिसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1966 में। हमारा भारत अभी नया नया आजाद हुआ था और खुद को खड़ा कर ही रहा था कि पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद कश्मीर में एक बेहद गंभीर युद्ध छिड़ गया। ये वो दौर था जब पूरे देश में जबरदस्त टेंशन थी और दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ था। और इसी भारी तनाव के बीच आता है 10 जनवरी 1966 का वो ऐतिहासिक दिन। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खान ताशकंद पहुंचते हैं। वहां सोवियत प्रीमियर अलेक्सी कोसिगिन की मध्यस्थता में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं थी। एक भयंकर युद्ध का अंत हुआ था और शांति की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था। सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा था, है ना? लेकिन शांति की उस जीत के बाद जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। ताशकंद की उस जमा देने वाली ठंडी सोवियत रात में हमारे प्रधानमंत्री के आखिरी कुछ घंटों की टाइमलाइन अचानक एक ऐसा डरावना मोड़ लेती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। चलिए उस रात को सिलसिलेवार तरीके से डिकोड करते हैं। रात के 10 बज रहे थे। शास्त्री जी अपने विला में वापस आते हैं और शांति से डिनर करते हैं। फिर रात 11:30 बजे वो एक गिलास दूध पीते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन फिर रात 1:25 पर अचानक उन्हें बहुत तेज और बेकाबू खांसी का दौरा पड़ता है और इसके ठीक 7 मिनट बाद रात 1:32 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। एक ऐतिहासिक जीत और उनके अचानक मौत के बीच का ये चंद घंटों का समय आज भी हैरान करता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनके आखिरी शब्द थे, जय श्री राम। अब सवाल ये उठता है कि मौत का कारण क्या बताया गया। सोवियत और भारतीय डॉक्टरों ने तुरंत एक जॉइंट मेडिकल रिपोर्ट जारी की। उनका आधिकारिक फैसला था एक्यूट अटैक ऑफ इन्फार्क्टम मायोकार्डिया, यानी एक बहुत ही बड़ा और नेचुरल हार्ट अटैक। बस इसी को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया। लेकिन ठहरिए, क्या कहानी सच में यहीं खत्म हो जाती है? सरकारी फाइलों से अगर हम बाहर निकलें तो कुछ ऐसी चौंकाने वाली चीजें सामने आती हैं जो इस नेचुरल डेथ वाली थ्योरी को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर देती हैं। आइए सबूतों के इस बोर्ड पर जरा गहराई से नजर डालते हैं। एक तरफ वो मेडिकल रिपोर्ट है जो हार्ट अटैक की बात कहती है, लेकिन दूसरी तरफ जब परिवार ने शास्त्री जी का पार्थिव शरीर देखा तो वो सन्न रह गए। उनका चेहरा गहरा नीला पड़ चुका था, पेट और गर्दन पर अजीब से कट के निशान थे, खून से सनी चादरें थी और सबसे डरावनी बात, शास्त्री जी की माताजी ने उनके होंठ साफ करने के लिए घी के एक प्याले का इस्तेमाल किया था। वो घी भी नीला पड़कर बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हो गया। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत गहरे सवाल खड़े करता है। अगर हम एक जासूस की तरह इन सुरागों को जोड़ें तो देखिए क्या तस्वीर बनती है। किसी देश के प्रधानमंत्री की अचानक मौत होती है, लेकिन मौके पर कोई पोस्टमार्टम नहीं होता। इमरजेंसी के लिए उनके कमरे में जो कॉल बजर होना चाहिए था वो गायब था। उनके पर्सनल डॉक्टर और सहायकों को उस रात असामान्य रूप से काफी दूर ठहराया गया था। और तो और जो मुख्य संदिग्ध रसोइया था जान मोहम्मद, उसे समझौते के ठीक बाद काम पर रखा गया था। ये सारी कड़ियां एक बहुत ही संदिग्ध और असुरक्षित माहौल की तरफ इशारा करती हैं। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। जब आप अनुज धर की किताब जैसे खोजी साहित्य को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कई लेखकों ने सालों की रिसर्च के बाद इन सबूतों को डॉक्यूमेंट किया है। ये किताबें उस आधिकारिक कहानी की धज्जियां उड़ा देती हैं और साफ इशारा करती हैं कि कुछ बहुत बड़ा था जिसे बेहद चालाकी से छुपाया गया। अब बात सिर्फ देश तक सीमित नहीं है। इस मामले में कई ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी जुड़ी हुई हैं।
कुछ दावों के मुताबिक भारत के बढ़ते परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए इसमें CIA और KGB का हाथ हो सकता है। और तो और ब्रिटिश फोरेंसिक फेस मैपिंग की एक बहुत ही चौंकाने वाली थ्योरी ये भी दावा करती है कि उस रात ताशकंद में खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस मौजूद थे। हम यहाँ किसी थ्योरी का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन ये साफ है कि ये मामला राष्ट्रीय राजनीति से कहीं ज्यादा इंटरनेशनल जासूसी का एक बड़ा जाल लगता है। इन सबके बीच एक और बात जो रोंगटे खड़े कर देती है वो है शास्त्री जी का वो आखिरी फोन कॉल। मौत से कुछ ही देर पहले उन्होंने अपने परिवार को फोन किया था और कहा था कि वो भारत लौटकर एक ऐसा बड़ा सरप्राइज देंगे जो देश में हो रहे सारे राजनीतिक विरोध को हमेशा के लिए शांत कर देगा। वो सरप्राइज क्या था, ये राज भी उसी रात उनके साथ हमेशा के लिए खामोश हो गया। आज इतने साल बीत जाने के बाद भी ये कहानी खत्म नहीं हुई है। हम बात कर रहे हैं एक आधुनिक त्रासदी की, एक परिवार की उस पीड़ा की जो दशकों बाद भी सिर्फ और सिर्फ सच जानने का इंतजार कर रहा है। उनके बेटे सुनील शास्त्री जी के ये शब्द दिल चीर देने वाले हैं। 52 साल बाद भी परिवार इसी उम्मीद में जी रहा है कि शायद किसी दिन हमें सच पता चलेगा। सोचिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री का आज तक कोई आधिकारिक डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, और जब भी RTI के जरिए उन पुरानी क्लासिफाइड फाइलों को खोलने की मांग की जाती है तो प्रधानमंत्री कार्यालय राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी संबंधों का हवाला देकर उन्हें हर बार खारिज कर देता है। तो अंत में सवाल यही है, 1966 की उन क्लासिफाइड फाइलों के पन्नों में आज भी ऐसे कौन से गहरे राज कैद हैं? ताशकंद की वो रात भले ही बीत गई हो, लेकिन उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। क्या उन अंधेरी तिजोरियों में दफन सच कभी बाहर आ पाएगा, या ये हमेशा के लिए इतिहास का सबसे बड़ा हिस्से बनकर रह जाएगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। भारत के अनसुने रहस्यों की दुनिया में आपका स्वागत है। लाइक करो, बेल दबाओ और हमारे साथ बने रहो।